ओके तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th, मैटर इन आर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग जो मैटर है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज समथिंग एंड या एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या होना चाहिए इसके पास में, कुछ मास होना चाहिए और क्या करे ये, कुछ ये ऑक्यूपाई स्पेस। जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर की। उसके अंदर क्या है, मास है और साथ में क्या कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। लाइक हमारे पास में डस्टर है, इसके अंदर कुछ मास होगा तो वो क्या है, इसके अंदर मास हैगा, और कहीं पर इसको रखेंगे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, इससे जहां रखेंगे ये स्पेस लेगा, तो ये क्या है, ये मैटर है कि मास भी है और साथ में ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मैटर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे मैटर के। लगे हमारे पास मार्कर है, बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, सारी चीज किस चीज में आएंगी, मैटर के एग्जाम्पल्स में, क्योंकि सबके ही पास में मास है और सबके ही पास में स्पेस है। डेफिनेशन एक लाइन में हो जाएगी, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कि जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है हमारे पास में, मैटर। अब कुछ चीज ऐसी आती हैं कि जिनको हम मैटर में काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रेंडशिप होता है। फ्रेंडशिप को हम के अंदर मास नहीं हो सकता ना, फ्रेंडशिप को हम किसी चीज में वे नहीं कर सकते ना, वेइंग स्केल में वे नहीं कर सकते उसको। तो फ्रेंडशिप क्या है हमारे पास में, वो मैटर नहीं है, क्योंकि उसके पास मास नहीं है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। जैसे फ्रेंडशिप हुआ, लव हुआ या एंगर हुआ, इस टाइप की सारी चीज हमारे किस चीज में आएंगी, ये सब मैटर नहीं होगा। मैटर होने के लिए क्या कंडीशन है, बस कि मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, बात आई, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, वो किस चीज से बना है, मैटर बना है बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स से लेके, कैसे, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स से बना है, कितने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स से बना है। वो पार्टिकल्स क्या है कि हम उनको देख नहीं सकते, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक ये बोर्ड है हमारे पास में, ये भी बहुत सारे बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है बोर्ड, तो हम क्या उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अलग नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, फिर आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैटर को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो पूरा कंप्लीट डिस्कशन इस चैप्टर में हमें करना है, वो करना है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज का यहाँ पे कोई डिस्कशन हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैटर था हमारे पास, जैसे सारी चीज मैटर था, बोर्ड है ये मैटर है, डस्टर है ये भी मैटर है, मार्कर है ये भी मैटर है। तो इन सबको हम केमिकली कैसे क्लासीफाई करते हैं, केमिकली हम इनको क्लासीफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स या फिर मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। ठीक है, केमिकली इनको हमने डिवाइड किया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के फॉर्म में। ये बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे जाके इसी बुक के और चैप्टर में सबको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को और मिक्सचर को। मेन हमारे इस चैप्टर में क्या है कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, कि फिजिकली हमने उसको कैसे डिवाइड किया। तो फिजिकली हमने इनको डिवाइड किया मैटर को तीन पार्ट्स में। क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे पास में, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट क्या है हमारे पास में, सॉलिड्स। सेकेंड क्या है हमारे पास में, लिक्विड्स। और थर्ड आता है हमारे पास में गैसेस। सभी लोग आप जानते होंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। ओवरव्यू हमने देखा होगा, जैसे बोर्ड है किस चीज में आएगा, ये सॉलिड में आ जाएगा। वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब किस चीज में आ जाती है, लिक्विड में आ जाएंगी। और हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब किस चीज में आते हैं, ये सब गैस में आते हैं। लेकिन इन सब की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सॉलिड्स की अलग प्रॉपर्टीज होगी, सॉलिड्स होता क्या है, लिक्विड्स हैं इसके अंदर अलग प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेज हैं ये क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास में है सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता है, मेनली जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट इस फॉर्म में होता है कि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। जैसे दिख रहा है ये इनके बीच में अभी भी स्पेस बना, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, इस टाइप से बना सकते हैं। हमारे क्या है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के अंदर। तो ये पार्टिकल्स हमारे कैसे हैं, ये पार्टिकल्स हमारे क्लोजली पैक्ड है, कि मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे के ये पास में है।
और क्या है इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी कैसा है, बहुत ज्यादा। ये जो पार्टिकल्स इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा। हम इसको अलग करना चाहे तो आसानी से ये अलग नहीं हो सकते। लाइक ये डस्टर है, ये भी एक सॉलिड है, हम इसको आसानी से तोड़ना चाहें तो बहुत कम फोर्स में ये नहीं टूटेगा, हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब ब्रेक होगा, या फिर नॉर्मली ऐसा नहीं कि रबर की तरह हमने इसको तोड़ दिया। तो ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में सॉलिड है, इसके अंदर क्या है पार्टिकल्स के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, और जो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा आता है। इसके साथ इससे कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, या सॉलिड से और क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो एक ये है कि इसके पास में फिक्स्ड शेप होता है इसका, और फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा इसका, वो फिक्स होगा। जैसे हमारा ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स ले लिया हमने एग्जांपल, यही वाला बॉक्स है, तो इसका जो एरिया है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा ना। उससे पहले क्या होगा, इनका डेफिनेट शेप है, जो इसका शेप है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा सॉलिड का, ऐसा नहीं होगा कुछ देर बाद ये इस फॉर्म से लेके इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाए, किसी और फॉर्म में आ जाए। तो इनके पास क्या है, डेफिनाइट शेप एंड साइज। जो शेप और साइज है सॉलिड्स का क्या है, डिफाइनाइट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकंड आता है कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ये कहीं पर भी फ्लो नहीं कर सकते। थर्ड आता है इसके पास में सॉलिड्स कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस इन अ कंटेनर, किसी भी कंटेनर में हम इसको रख देंगे सॉलिड को तो ये उसका सारा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं दे कैन नॉट फिल द कंटेनर, ये किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे। लाइक एक हमारे पास में कंटेनर है, एक ये जार है, इसके हमने अंदर एक सॉलिड को रख दिया, इस शेप का सॉलिड था, तो क्या होगा यहाँ पे इसके साइड जो स्पेस बचा वो तो कंप्लीट वो एम्प्टी स्पेस है ना ये वाला, तो या फिर ये हमारे पास में साइज था एक, इसके अंदर हमने एक ब्लॉक रख दिया इसी साइज का जो यहाँ पर था, ऊपर का स्पेस तो हमारा खाली रह गया, तो इसने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं किया। क्या था हमारे पास में, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी, इसकी थी सॉलिड्स की। और सॉलिड ही क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का क्या मीनिंग आता है, एक अलग से वर्ड आता है हमारे पास में, रिजिड। रिजिड मीन्स वो जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो कंप्रेस नहीं होंगे। जैसे ये बोर्ड है, किस चीज में, सॉलिड में आता है, इस पर हम हाथ से फोर्स लगाएं कंप्रेस होगा, नहीं होगा ना कंप्रेस ही। तो ये क्या है, ये एक फॉर्म है हमारे पास में रिजिड की। ये क्या है हमारे पास, सॉलिड। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज आती है कि सॉलिड के पास क्या है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, और कंटेनर को कंप्लीटली फिल ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंटेनर होगा कुछ स्पेस वहाँ पे रह जाएगा। और पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा पास है, उनके पास क्या है, एक हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके बाद आता है हमारे पास में लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, मेनली जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास तो होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्लोज नहीं है जितना ज्यादा वो हमारे सॉलिड्स में। लाइक ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में अभी थोड़ा इतना गैप है, इतने क्लोजली पैक नहीं है जितने पैक्ड ये वहां पर हमारे सॉलिड्स में थे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट क्या होता है, इनके पास में उनका शेप है वो डेफिनेट नहीं है। जो लिक्विड्स हैं हमारे पास में, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इनका शेप डेफिनेट नहीं है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक हमारे पास में कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर इस शेप का है, हमारे पास एक बॉटल थी, एक बॉटल है ये इस शेप में, ये एक बॉटल है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल हुआ है। जब हमने इस लिक्विड को इस यहाँ पे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, इधर चला जाएगा, ये इसकी शेप ले लेगा। तो क्या हुआ, इसके पास में फिक्स्ड शेप नहीं है लिक्विड्स के पास में, जिस कंटेनर में भी रखेंगे उस शेप का हो जाएगा लिक्विड। ये लाइक ये अभी इस शेप का है, अब हम इसको क्या करें, एक बैलून में भर दें, यहाँ से निकाल के एक बैलून में कर दें, एक राउंड सर्कुलर बैलून है हमारे पास, तो ये सारा लिक्विड हमारा उस बैलून में आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास लिक्विड्स में, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इनका शेप क्या है, फिक्स नहीं है। बट सेकेंड कंडीशन क्या है, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स है, जितना वॉल्यूम इन्होंने यहाँ ऑक्यूपाई किया उतना ही वॉल्यूम इस कंटेनर में ऑक्यूपाई होगा, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे होगा। वॉल्यूम लिक्विड कैसे मेजर करते हैं, जैसे हमारे पास में वाटर आ गया, तो जैसे हमारे पास यहाँ था 2 लीटर्स ऑफ वाटर, तो जब इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तब भी 2 लीटर रहेगा, और उसको बैलून में ट्रांसफर कर दें तब भी वो 2 लीटर ही तो रहेगा। ऐसा चेंज तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पर 2 लीटर था और यहाँ पर आके 1.5 हो गया या फिर 2.5 हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो क्या था हमारे पास में, लिक्विड्स है वो फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं, शेप वो जहां पर भी जाएंगे वो उसी का उस टाइप का वहां पे शेप ले लेंगे, जैसा कंटेनर उस टाइप का वहां पे शेप आ जाएगा। थर्ड आता है हमारे पास में, दे डू नॉट कंप्लीटली फिल द कंटेनर, ये किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। लाइक ये हमारे पास कंटेनर, तो लिक्विड्स यहाँ तक आ गए ना, बाकी कंटेनर तो हमारा खाली रह गया, ये स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, बैलून जो था उस पर भी स्पेस बचा हुआ है, तो लिक्विड्स क्या करते हैं, कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी किस चीज के पास होती है, सिर्फ ये गैसेस के पास होती है। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है हमारे पास में गैसेस।
गैसेस में क्या आता है कि पार्टिकल जो होता है हमारे पास में वो फ्री टू मूव होते हैं, वो आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। लाइक एक पार्टिकल यहाँ पर है बहुत ज़्यादा दूर दूर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। मतलब क्या है कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है, नियर अबाउट यहाँ पे जीरो होगा। कोई भी पार्टिकल्स होंगे वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे गैस के साथ में देखा होगा ना, रेंडमली कोई एक हमारे पास गैस है, एक कंटेनर है हमारे पास, जैसे डिओड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, इसके अंदर भी गैस होती है ना, हमने इसको थोड़ा सा प्रेस किया, वहां से गैस निकली और पूरे रूम में एक साथ उसने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो गैसेस के साथ में क्या है, ना इनका फिक्स्ड शेप है, ना फिक्स्ड साइज है, ना ही इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम। ना इनका वॉल्यूम फिक्स है, ना इनका शेप और साइज फिक्स है। अभी इस कंटेनर में इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे पूरा। अब हमने इसको छोटे से कंटेनर में रख दिया तो ये छोटे कंटेनर में चले जाएंगे, और बड़े में रख दिया, रूम में कर दिया तो ये पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो गैसेस के साथ क्या आ रहा है कि दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड साइज, और दे आल्सो डोंट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ना फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना फिक्स्ड शेप है, ना ही फिक्स्ड साइज है। एक प्रॉपर्टी इनके साथ में क्या है कि दे कैन ऑक्यूपाई द कंटेनर, ये पूरा कंटेनर कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। एक हमारे पास ये कंटेनर था, इससे हमने ना छोटे कंटेनर में कर दिया, तो ये सब पार्टिकल्स इसके अंदर कंप्लीटली फिल होंगे, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब वो कंटेनर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और इनके साथ में क्या है कि वी कैन कंप्रेस द गैसेस, हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, इनको मतलब हम दबा के इनके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे इतने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा के इसको दबाना स्टार्ट किया, तो हम सारे पार्टिकल्स को लाके नीचे इतने पार्ट में हम इसको ऑक्यूपाई करा सकते हैं। मीन्स गैसेस के पास कंप्रेसिंग पावर होती है, तो हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। इसे नाम सुना होगा सीएनजी का, ऑटोमोबाइल्स में हमारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उसका क्या नाम है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हम उसको कंप्रेस करके तो अपने टैंक्स में फिल करते हैं, जो कार्स में हमारे टैंक होते हैं उसमें क्या करें, कंप्रेस करते हैं ना नेचुरल गैस को, तो वहीं हमने कंप्रेस करके उसको फिल कर दिया। जैसे घर में सिलेंडर्स यूज होते हैं, तो वो सब भी क्या है, हमने उसको कंप्रेस करके वहाँ पे भर रखा है। तो गैसेस के साथ क्या प्रॉपर्टी है, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड्स को, और जो हमारे पास में सॉलिड्स है उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बोल्ड है इसको हम दबा नहीं सकते। ठीक है, एक इसके पास एक प्रॉपर्टी आती है गैसेस के साथ में और हमारे लिक्विड्स के साथ में। गैस और लिक्विड्स को मेनली हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। एक टॉपिक इसमें आता है, छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या है हमारे पास में, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं वो हमारे पास फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी में हमारे लिक्विड्स भी काउंट होते हैं और गैसेस भी, गैस भी हमारे फ्लूइड्स हैं और लिक्विड्स भी हमारे पास में फ्लूइड्स हैं, क्योंकि लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते हैं और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड होता है ना, वाटर फ्लो करने लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कहीं से फ्लो हो जाएगा वाटर, ऐसे ही हमारे गैसेस के साथ में गैसेस भी फ्लो हो जाएंगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज किस में आती हैं, ये दोनों आते हैं हमारे फ्लूइड्स में। ठीक है, इनका अंदर मोशन होता रहता है, पार्टिकल्स का मोशन जो है वो होता रहता है। पार्टिकल्स का मोशन कैसे होता है, ये जिगजैग मोशन करते हैं। पार्टिकल जो हमारे मूव करते हैं वो कैसे मूव करते हैं, जिगजैग। इसीलिए हमारे पास एक और टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या है कि द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट है फ्लूइड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मूवमेंट कैसा होता है, इस टाइप से हमारे किसी भी रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो जितने हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड्स में, मेनली लिक्विड्स और गैसेस में, तो ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन हो गया हमारे पास में, और फ्लूइड्स हो गया। रिजिड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक और था छोटा सा इसमें आता है रिजिड। रिजिड मीन्स जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल बोल सकते हैं। ये बोर्ड है, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये रिजिड में आएगा। जो हमारे पास वाटर है, एयर है, CO2, ऑक्सीजन, ये सब आते हैं हमारे पास में फ्लूइड्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि किस स्पीड पे फ्लो कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में हनी होता है, तो हनी भी किस चीज़ में आएगा, वो भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हनी भी फ्लो कर सकता है। बहुत हल्के स्पीड पे करेगा वो अलग बात है, लेकिन वो फ्लो कर सकता है, इसलिए हनी भी हमारा फ्लूइड्स की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं, कि पार्टिकल्स हमारे क्या थे, जो कोई भी मैटर था किस चीज़ से बना था, पार्टिकल्स से बना था। पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या आती है कि पार्टिकल्स आर वेरी हाई इन नंबर। जो भी पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो बहुत ज़्यादा हाई है, नंबर है, बिलियंस की फॉर्म में। एक छोटा सा हमारे पास पॉइंट है, ये जो यहाँ पे मार्कर से किया, इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होंगे वो बिलियंस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, बट एक क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में हमारे पास में स्पेस होता है। जैसे हमारे पास में एक ये है कंटेनर है, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो इन पार्टिकल्स के बीच में भी वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड
होगा। ऐसे पार्टिकल्स को हम बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं कर सकते। ये आगे और आएगा समझ में, इसके लिए एक हमारे पास टर्म आता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? मेनली मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, किसी भी दो सब्सटेंस का मिक्स हो जाना हमारा डिफ्यूजन है। दो हमारे पास गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों एक साथ मिल गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस कैसा है हमारा? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? मेनली किसी भी दो सब्सटेंस का, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का एक साथ मिक्स हो जाना। अब हमने डिफ्यूजन क्या किया? तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? डिफ्यूजन इन गैसेस। जब भी दो गैसेस एक साथ मिक्स हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन इन गैसेस। अब आता है हमारे पास में, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे पहले इसमें लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स। तो हम लिक्विड वाला केस पढ़ रहे हैं कि दो नहीं सॉरी, हम गैसेस वाला केस पहले लेते हैं। सबसे पहले गैसेस में क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा गैसेस एक साथ मिक्स हो गई हैं कहीं पर, वो क्या है हमारे पास में? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एक एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों को मिलाया, वो एक साथ बिना कुछ प्रेशर लगाए, बिना किसी उसके, दोनों वो मिक्स हो गए। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है सबसे ज्यादा फास्ट होता है हमारे गैसेस में। ठीक है, गैसेस में डिफ्यूजन प्रोसेस सबसे ज्यादा फास्ट, उससे थोड़ा कम होता है हमारा लिक्विड्स में, और बहुत ज्यादा स्लो होता है हमारा सॉलिड्स में। ठीक है, गैसेस वाले केस में हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, डिफ्यूजन अपने आप हो जाएगा। क्या हो रहा है? जैसे हमारे पास दो गैसेस हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे घर पे होता है बहुत बार, जब हम मैगी बनाते हैं, कभी किचन में हमारे मैगी बन रही होती है, बट हमारे रूम में हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे मैगी बन रही है। तो वहाँ पे गैसेस में क्या होता है कि जो हमारा किचन है, ये कि मान लो हमारा ये किचन है और एक रूम है, ये काफ़ी दूर है, यहाँ से जो एयर पार्टिकल्स थे वो निकलना स्टार्ट हुए, वो यहाँ से एयर पार्टिकल्स निकले और बाकी सारी एयर जो प्रेजेंट थी हमारे एटमॉस्फेयर में, इस पार्ट में यहाँ पे, उन सबके साथ एकदम मिक्स हो गए, और यहाँ का हमें वो पार्टिकल्स का स्मेल या फ्रेग्रेंस जो बोल सकते हैं उसको हम, वो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हाँ हमारे किचन में मैगी बन रही थी। तो ये कैसा प्रोसेस था? बहुत ज़्यादा फास्ट। देखा होगा वहाँ मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं किचन में, एकदम से हमें वहाँ पता लग जाए, उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे 10 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, हमें एकदम से पता चल जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन गैसेस का क्या है? बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। हम बैठे थे, हमें पता लग गया, या फिर हम किसी रेस्टोरेंट के सामने से या बाहर से निकलते हैं तो हमें पता लग जाता है ना कि यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या चाउमीन बन रहा है, क्या चीज़ है, उसका हमें पता लग जाता है। तो वो क्या हो रहा है? वो डिफ्यूजन इन गैसेस का हो रहा है कि गैसेस एकदम से आए और गैसेस उसके साथ में मिक्स हो गए। बट एक हमने देख सकते हैं कि जो हमारा खाना था, जैसे मैगी ही थी, तो जब गर्म था तो उसके पास ज़्यादा वहाँ पे फ्रेग्रेंस थी उसकी एज कम्पेयर टू जब वो ठंडा था। क्या होता है? डिफ्यूजन अगर हमारे पास में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारा मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करते हैं पार्टिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? K इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या है? कि हाफ 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, सबके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने से जल्दी डिफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा। वो क्या है? क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा ये। अब हमने इसको फूड था, हमने इसको गर्म किया, ये हमारे पास खाना था, गर्म था, बना हुआ था, गर्म था यहाँ पे, तो इसके पास पार्टिकल्स हीट होंगे गर्म करने पर, तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जब गर्म बना होगा हमारा खाना, उसकी स्मेल हम तक जल्दी पहुंचेगी एज कम्पेयर टू जो ठंडा होगा। बहुत एक ठंडा पिज्जा रखा है हमारे पास में, तो उसका हमें नहीं पता लगेगा, इतना जल्दी नहीं पता लगेगा। बट अगर वहाँ पे पिज्जा हम प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे, तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि वो क्या था? उस टाइम पे गर्म था। गर्म की केसेस में डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो रहा है। तीनों केसेस में सबसे तेज कहाँ हो रहा था? गैसेस में। सेकंड आता है इसके बाद में हमारा लिक्विड्स में। लिक्विड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, सबने देखे होंगे। लिक्विड्स क्या है कि दो लिक्विड्स को हमने एक साथ मिक्स कर दिया, तो वो दोनों पार्टिकल्स ऐसे मिक्स हो गए कि हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। लाइक एक हमारे पास एक कंटेनर था, एक ये कंटेनर है, इसके अंदर कंप्लीटली हमने इतने में वाटर को फिल कर दिया। ठीक है, जब इस कंटेनर में हमने वाटर को फिल कर दिया, अब हमें क्या करना है? डिफ्यूजन कराना है लिक्विड से केस में। एक दूसरा लिक्विड और ले आएंगे यहाँ पे साथ में, तो एक हमने इसमें कलर डाल दिया, ऊपर से लाए हम थोड़ा सा लिक्विड, इसमें कलर डाला। तो ऐसा हो देखा है कि जैसे हमने कलर डाला एकदम से कलर सब में स्प्रेड हो गया। होली पर देखा होगा सबने, होली पर हम क्या करते हैं? एक बकेट ली बड़ी सी, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर हमने कलर डाला, तो कलर डाल के हमें मिक्स करना पड़ता है ना हाथ से, या फिर अपने आप भी मिक्स हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि कलर डालते ही वो पूरे पार्ट में हो गया। फिर ब्लू ड्रॉप्स आती है हमारे पास में,
इंक है हमारे पास में, करके देख सकते हो उसको अभी भी। एक कंटेनर लो, मग ले लो एक, है ना, उसके अंदर क्या किया, पानी लिया, उसके बाद इंक्स के उसमें ड्रॉप्स डालो। तो जब ड्रॉप्स जाएंगे तो उसके बाद उन्हें कुछ टाइम लगेगा, मेनली 2 मिनट 3 मिनट उस टाइप का टाइम लगेगा उन्हें सब में जाके वहाँ पे इस टाइप से स्प्रेड होने में। तो क्या आता है, गैसेस में एकदम से हो रहा था और लिक्विड्स में थोड़ा सा स्लो हो रहा था। थर्ड आता है हमारे पास में सॉलिड्स। सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, मतलब 10 दिन लगाए या फिर 15 दिन लगाए। सॉलिड से एग्जांपल हम इस बोर्ड का ले सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा जैसे ही और ये कंटेनर बनाया, अब हम क्या करा, इसको डस्टर से हटाए तो पार्टिकल्स हट गए ना इसके। तो ये क्या था, डिफ्यूजन सॉलिड्स में क्या होगा, जब दो सॉलिड्स एक साथ मिल जाएं, हर सॉलिड्स के बीच में गैप होता है। ये बोर्ड है, ये यहाँ से स्मूथ लग रहा है, ये बट स्मूथ है नहीं, इसके बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप्स प्रेजेंट है। जब हमने यहाँ पे मार्कर से लिखना स्टार्ट किया तो ये पार्टिकल्स इसके साथ में आ गए। अगर हम इसको रफ कर देंगे अभी हट जाएगा, बट क्या करें, इसको छोड़ दें, जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाए 10 से 15 दिन के लिए, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड के पार्टिकल्स हैं ये एक साथ यहाँ पे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिक्स होना स्टार्ट होगा, उसके बाद हम इसको रफ करके देखेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से रफ नहीं हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल से रफ होगा। इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। इस टाइम समर वेकेशन चल रहे हैं सबके, अब 1 महीने बाद जब स्कूल जाएंगे सब लोग वापस जाकर, तो स्कूल में देखना कोई ऐसा बोर्ड हो जहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो पहले से, उसको रफ करने का ट्राई करना। तो जैसे स्मूथली ये अब रफ हो रहा है, वो वहाँ पे रफ नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, इतना टाइम में 1 महीने में वहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, जो पार्टिकल्स थे वो सॉलिड के साथ में मिल चुके हैं, उसको अलग करना मुश्किल होता है। इसका और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमारे पास स्क्रूज होते हैं, नट हैं, बोल्ट्स हैं, जो हमारे पास पुराने जो सब्सटेंस है, पुराने हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं जैसे, उसको हम देखते हैं नट्स या बोल्ट्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, तो हम क्या होते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं कि अगर हमने काफ़ी टाइम तक ऐसे ही लगा रहते तो फिर बाद में निकालने का ट्राई करते तो निकलते नहीं है, टूट जाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये डिफ्यूज़न हो रहा है। डिफ्यूज़न मेनली क्या था, हमारा मिक्स हो जाना एक साथ, ठीक है। इन सब का हमने क्या था, अब हमारे पास में मैटर हो गया, मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया, डिफ्यूज़न हुआ, ब्राउनियन मोशन हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो था एस चांद वाले बुक से जो कह रहे हैं, ये चैप्टर 1 जो है हमारा, वो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इन सब के तुम चाहो तो नोट्स भी ले सकते हो। ये मेरा एक नंबर है 7060269656 7060269656। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके एक नोट्स का PDF ले सकते हो, फ्री है बिल्कुल वो, उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं देना है, तो उसको मैसेज करके ये यहाँ पे ले सकते हो। ये आगे इसका आता है मेरे पास में सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके दूसरे वीडियो में। जो भी क्वेरीज हो आपने यहीं पर कमेंट्स करके उसमें पूछ सकते हो। नोट्स के लिए जो नंबर दिया था इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। हर चैप्टर का वाइज यहाँ पे एक PDF फॉर्म में उसका नोट्स मिल जाए, बहुत ही सिंपल और छोटे से नोट्स हैं। ओके, बाकी पार्ट कवर करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं विद टेम्परेचर। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे सेकंड पार्ट में, क्या है हमारे पास में, टेम्परेचर। बेसिकली बात है टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर हमने एक नॉर्मल टर्म्स में बहुत बार सुना होगा कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना है, रूम टेम्परेचर है, वही सब आता है। ये सब किससे रिलेट करता है, हमारे टेम्परेचर से। अब आता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। तो बेसिकली इसको एक लाइन में डिफाइन करेंगे ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई सा जो सब्सटेंस, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, वो किस डिग्री तक हॉट है या कितना ज़्यादा वो कोल्ड है, उसको हम किस चीज़ से डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे टेम्परेचर बोलेंगे उसका, कि इसका इतना टेम्परेचर है। तो डेफिनेशन क्या हो गया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब आता है इसके बाद में हमारे पास यूनिट्स। ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूनिट्स होंगे। एक तो जनरल टर्म्स है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टर्म होता है डिग्री सेल्सियस की, इसकी यूनिट है ये जनरल यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, ये एक नॉर्मल कॉमन यूनिट है। जैसे देखा होगा ना कि आज टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री है, आज 40 डिग्री हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गई। या सर्दियों में होता है ना कि टेम्परेचर आज 5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बहुत ठंड है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आइस फ्री हो जाता है, ग्लेशियर्स पे हमारा टेम्परेचर चला जाता है -0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से। तो सेल्सियस क्या है, हमारे पास में एक कॉमन यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट आती है इसके साथ में, उसको हम बोलते हैं केल्विन। डिनोट करते हैं उसको कैपिटल K से। क्या नाम होता है इसका, केल्विन, KELVIN। ये क्या है, टेम्परेचर मेजर करने की SI यूनिट है। इससे और सेल्सियस स्केल में यही डिफरेंस है कि जो सेल्सियस स्केल है वहाँ पे रीडिंग हमारे माइनस में जा सकती है, लेकिन केल्विन में हमारी कोई भी डिग्री, जो भी कोई भी वैल्यू होगी वो माइनस में नहीं जाएगी। जितने भी लेबोरेटरीज हैं, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो लैब्स वगैरह में सब जहाँ क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम केल्विन का यूज़ करते हैं।
अब आता है जैसे केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्जन, तो क्या आता है कि डिग्री सेल्सियस में जितना हमारा यूनिट है उसके साथ में 273 प्लस कर देंगे तो ये केल्विन के जाके बराबर होगा। मतलब क्या है, जैसे डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, एक एक नंबर के आते हैं छोटे छोटे, कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, बस वहाँ पे 273 ऐड कर देना है डिग्री सेल्सियस के साथ, तो वो आंसर जो आएगा हमारा वो केल्विन में आ जाएगा। जैसे वाटर हमारा बॉयल होता है किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो कैसे करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये किसके इक्वल आ जाएगा, केल्विन के। तो केल्विन में हमारा कितना आएगा, 373 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते, बस सिर्फ हमारे पास में आंसर के आ जाएगा। के क्या है, ये केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर क्या था, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये था हमारा टेम्परेचर। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास में लेटेंट हीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लेटेंट हीट। बेसिकली लेटेंट का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है हिडन, जो कि है हमारे पास में छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट क्या है कि ऐसी छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट को हमने दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सेकेंड क्या है हमारे पास में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे इसका नाम है लेटेंट, मतलब हिडन, तो ये क्या है, कैसी हिडन हीट है। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन होता है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर देना। स्टेट्स होती है ना हमारे पास में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन स्टेट्स को चेंज करने का काम कौन करता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जब भी किसी एक सब्सटेंस को मिलेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, उसका फेस चेंज हो जाएगा। लाइक एक हमने कंटेनर लिया, ठीक है, वाटर हमारा कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर एक हमने थर्मामीटर लगा दिया, इसके अंदर हमने क्या भरा, पानी भर दिया। उस कंटेनर के अंदर एक थर्मामीटर है, ये इसको मेजर कर रहा होगा यहाँ पे कितना टेम्परेचर है। अब हमने इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया, कंटेनर को हीट कर रहे हैं, तो साथ साथ वाटर ये भी हीट करेगा। मान लो टेम्परेचर अभी कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, कुछ देर बाद 80 हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा, इसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, उसके बाद हम इसको कितनी भी हीट दे दें, जो हमारा थर्मामीटर लगा है इसके अंदर, ये क्या करेगा, 100 से ऊपर रीडिंग नहीं दिखाएगा, इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होगा, अब आता है, जब भी हमारा जो कंटेनर था इसके अंदर पानी प्रेजेंट था, वाटर था इसके अंदर, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, उसके बाद जो हमने हीट दी, तो इस वाटर ने वो हीट ली और उस हीट का यूज कर लिया अपने फेस को चेंज करने के लिए। फेस चेंज कैसे हुआ, ये क्या था, लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड से क्या कन्वर्ट हो गया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। वो जो इसके बाद 100 के बाद हमने हीट दी, वो एक हिडन फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो गई और उसका यूज कर लिया वाटर ने अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। ये कैसे हुआ, लिक्विड से लेके क्या बन गया, हमारा गैस बन गया। जितना भी हमारा इस कंटेनर में पानी प्रेजेंट है, सब क्या करेगा, 100 से बाद में जो भी एक्सेस हीट आएगी वो सारी हीट स्टोर होती जाएगी और क्या काम आता जाएगा उसका, ये लिक्विड से उसको वेपर में चेंज कर देंगे। देखा होगा ना, पानी के अंदर वाटर वेपर्स निकलने लगते हैं, बहुत टाइम तक उसको गर्म करते हैं, तो वो सब ऐसे ही होता है। 100 टेम्परेचर इसका जब तक रहेगा, जब तक सारा पानी हमारा इसमें से इवेपोरेट नहीं हो जाता। तो समझ गए क्या हुआ, हमने सारा यूज कर लिया इसको वेपर्स बनाने के लिए। तो सिर्फ जितनी हीट थी वो उसका यूज किया हमने वेपर्स बनाने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस हीट का हमने यूज कर लिया वेपर बनाने के लिए। इससे पहले हमारा क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन में क्या है, कोई भी हमारे पास सॉलिड है, उसको और हीट दे रहे हैं तो वहां से वो मेल्ट हो रहा है। जैसे एक हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या है, आइस है इसके अंदर, फिर वही एक्सपेरिमेंट किया, एक थर्मामीटर लगा दिया यहाँ पर हमने, इसमें आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। फिर इसको हमने यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया। तो जब हम इसको हीट देंगे तो ऐसा नहीं होगा इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के 5 और 10 हो जाए। इसके पास जो हीट थी, ये क्या करेगा, उस हीट का यूज करेगा अपने फेस को चेंज करने के लिए। ये सॉलिड से लिक्विड में आने लगेगा और जो इसका लिक्विड जिस टाइम पे बन रहा होगा उस टाइम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि इसके वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाए। ये क्या कर रहा है, 0 डिग्री के बाद जो इस पर टेम्परेचर आ रहा है उस सब का यूज कर लिया इसने अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। सॉलिड से लेके कहाँ पे आ गया, ये अपना लिक्विड फेज में आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गया। तो लेटेंट हीट क्या था हमारे पास में, एक ऐसा हिडन हीट था जो सब्सटेंस अपने अंदर स्टोर कर लेता है, उसका यूज किया जाता है उसके फेस को चेंज करने के लिए। लेटेंट हीट से कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ऐसे जैसे हमारा वाटर था ना, हमने 100 डिग्री पे इसको
हीट किया 100 से बाद क्या हुआ, वेपर बन गए। तो जो इसके वेपर्स बने हैं, तो वेपर्स के पास क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस का तो टेम्परेचर था और साथ में क्या था, इसमें लेटेंट हीट भी थी। इसीलिए कई पर कंडीशंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दो चीज़ है हमारे पास में, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, वाटर है, और 100 डिग्री पर ही हमारे पास में स्टीम है, किसका ज़्यादा बुरा इफेक्ट होगा अगर हम दोनों में से जल जाते हैं किसी से। तो आंसर उसका सेम नहीं आएगा, क्योंकि 100 डिग्री पर दोनों है, तो जो हीटिंग पावर होगी, जो उसको जलाने वाली ज़्यादा पावर होगी, वो किस में होगी ज़्यादा, वो स्टीम में होगी। क्योंकि स्टीम के पास क्या है, 100 डिग्री तो है ही है, लेकिन साथ साथ उसने जब फेस चेंज किया उसके पास वो भी हीट है ना, तो उसके पास लेटेंट हीट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है उसके पास ज़्यादा हीट है एज कम्पेयर टू जो वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है। यही सब क्या आता है, हमारा लेटेंट हीट। ठीक है, इसके बाद आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि हम मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि कोई भी हमारे पास में मैटर है, हम उसकी स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए भी दो हमारे पास मेथड्स हैं, कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। हम कोई भी मैटर है उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज करके या फिर उसका प्रेशर चेंज करके। क्या क्या स्टेट्स आते हैं हमारे पास में, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, और क्या आता है, गैस आता है। अब एक केस लेते हैं, हमारे पास में कोई एक सॉलिड है, हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, सॉलिड को हमने लिया और इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा ना। जैसे पहले केस में करें सॉलिड था, इसको हीट किया तो हमने क्या बना, सॉलिड से क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। इसको क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग बोल सकते हैं। ये प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग। मेल्टिंग हम क्या कर रहे हैं, किसी सॉलिड को हीट देके उसको लिक्विड बना रहे हैं। कोई बर्फ था हमारे पास, आइस का पीस था, उसको हीट दिया तो क्या हुआ वो सॉलिड से लेकर वो लिक्विड बन गया। अब हमारे पास में लिक्विड है, हम लिक्विड से क्या बना सकते हैं, फिर से सॉलिड बना सकते हैं। तो लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इसका कम करना पड़ेगा, जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। तो लिक्विड से हम कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड के केस में जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। एक वाटर बॉटल है ना, उसको हमने फ्रीजर में रख दिया तो क्या हुआ, वो लिक्विड से क्या बना, हमारा सॉलिड बन गया। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग। अब एक हमारे पास में कहीं गैस है या फिर हमारे पास क्या लिक्विड ही है, मान लो एक और केस ले लेते हैं, इसका पास में लिक्विड है। अब इस लिक्विड से हमें क्या करना है, हमें गैस बनानी है। इस लिक्विड को हीट कर सकते हैं, वाटर है हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में, उसको अगर हम हीट कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, वो वेपर्स बन जाएगा। तो हम लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं, गैस के केस में जा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। क्या है, हम यहाँ पे इसके हमने वेपर्स बना दिए, तो ये प्रोसेस क्या है इसका, वेपोराइजेशन। इसके वेपर्स बन गए। तो कैसे बने, कि हमने गैस था, लिक्विड था, उसको हीट किया तो हमारे पास में वेपर्स आ गए। तो ये क्या था हमारा प्रोसेस, ये था वेपोराइजेशन। अब एक इसमें एक प्रोसेस और भी आ सकता है कि जो हमारे पास वाटर वेपर्स आए, वो कैसे करके आए, लिक्विड को हमने गर्म किया तो गैस बन गए, वेपर्स आ गए। अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना, रिवर्स कर सकते हैं। जो वाटर वेपर्स हमारे पास में है उसको हम कूल करके फिर लिक्विड बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं उसको। जैसे देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, कोई कंटेनर है हमारे पास में, किचन में हम वाटर बॉईल कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक हमने उसको ढक रखा है किसी चीज़ से, कोई प्लेट वगैरह कोई भी डिस्क हो सकता है, उससे हमने उसको ढक रखा है। उसके बाद हम उस पर वेपर्स आती हैं, उसको बाद जब हटाते हैं तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आ रही हैं, वो जो लिक्विड गैस था उसको हमने फिर से कूल कर दिया, थोड़ा ठंडे हो गए तो वापस वो इस फेस में आ गए। इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। जैसे मोमोज वाला केस देखा होगा तुमने, जैसे मोमोज तो खाते ही होंगे सब लोग, तो उसमें देखा होगा कि जो उसके कंटेनर्स होते हैं मोमोज के, तो जब वो कंटेनर वहाँ से हटाते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा स्टीम निकलती है और थोड़ा सा वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। स्टीम किस लिए आई, क्योंकि वहाँ वाटर प्रेजेंट था, वाटर से क्या किया उसने, स्टीम बना दी, स्टीम से उसका पूरा फंक्शनिंग हो गई। और बाद में क्या था, जब वो स्टीम थोड़ा सा कुछ पार्ट स्टीम का कूल हो गया, उसने क्या किया, वहाँ पर वाटर वेपर्स की फॉर्म में फिर से आ गया। वो प्रोसेस क्या था, कंडेंसेशन। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर व्हेन वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर, जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया। दूसरा केस क्या आता है हमारे पास में, जब हम इसमें प्रेशर चेंज करेंगे। उससे पहले एक प्रोसेस और आता है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेसिकली एक ऐसा फेज है कि जिसमें क्या हो रहा है कि हम लिक्विड फेज में नहीं जा रहे, हम क्या कर रहे हैं, गैस फेज से कहाँ जा रहे हैं, सीधा सॉलिड में जा रहे हैं, या फिर सॉलिड से वापस हम गैस में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड वाला केस मिसिंग होगा, यहाँ पे लिक्विड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 हमारे पास में है,
इसको हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर कम किया। तो जब इसका हम टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो क्या होगा, ये गैसियस फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। इसके अंदर लिक्विड फेज नहीं आएगा, हम कभी भी CO2 को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारे पास में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, हम इसको फिर से हीट देंगे, तो हीट देने के बाद ये क्या बन जाएगा, फिर से ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कभी भी हमारा ये नहीं जाएगा। ऐसे कुछ ही सब्सटेंस है हमारे पास, जैसे आता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स आते हैं ना व्हाइट कलर के, जो हम कपड़ों वगैरह में रखते हैं ना, वुलन क्लोथ्स वगैरह में या फिर ग्रेन्स वगैरह में रखने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स व्हाइट कलर के आते हैं। तो उन सब में भी यही प्रोसेस होता है कि वो सॉलिड से कहाँ जाते हैं, वो सीधा गैसियस फॉर्म में जाएंगे। वहाँ पे क्या केस नहीं होगा, वहाँ पे लिक्विड वाला केस नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड, लिक्विड फेज यहाँ पर मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हमने उनको फ्रीज किया तो बहुत ही जल्दी वो एक साथ बहुत ज़्यादा पास आ गए, उन्होंने सॉलिड बना दिया। जब हमने उनको हीट दिया तो बहुत तेज स्पीड पर उन्होंने एक्सपेंड किया, वो एकदम से वो गैसियस फॉर्म में पहुंच गए। इतना उनका मॉडरेट नहीं था कि वो लिक्विड फॉर्म को बीच में आए। तो डायरेक्ट हमारा सॉलिड से हम गैस जा रहे हैं और गैस से हम वहाँ पर सॉलिड में आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस आता है हमारा सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ड्राई आइस। CO2 क्या होता है, ये ड्राई आइस। जब CO2 को हम फ्रीज कर देते हैं तो ब्रिक्स की फॉर्म में ये इस टाइप से आइस होता है ना हमारा, उस टाइप से आ जाएगा। फिर मेनली इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, एरोप्लेन्स में। हम यहाँ पे इसको जो कुछ प्रोडक्ट हम साथ में लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे उसके फ्रीजिंग में काम आता है। क्योंकि क्या होगा, जब कोई भी सब्सटेंस हमारा लिक्विड फेस में आएगा तो वहाँ पे उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, है ना, ज़्यादा उस पर चाहिए होगा, इसलिए इसका यूज़ हम वहाँ पर कर लेते हैं। गैस से सीधा सॉलिड में जाएगा। और क्या बात है, इसके बाद हमारा बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वो इसका लास्ट टॉपिक है, उसको कंप्लीट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, नोट्स का दिया वो ये नंबर है ना, एक नंबर दिया है मैंने अपना, इससे पहले लिखा होगा तुमने 7060269656। इस नंबर पर मैसेज करके इस जो चैप्टर है इसके नोट्स ले लेना। नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। इस नंबर में 7060269656, इस पर मैसेज करके सब लोग अपना नोट्स ले सकते हैं। अब आता है हमारे पास, हम स्टेट चेंज कर रहे थे मैटर की, अब कैसे आता है, अब सेकंड आता है हमारे पास में, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर। प्रेशर की हेल्प से हम कैसे किस मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अब आता है हमारे पास, जैसे हमने क्या किया, कंटेनर लिया, ठीक है, ये क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया हमने। जब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को मूव करेंगे, गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स सारे बहुत दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स कहाँ पर है, गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर। हमें इसका क्या करना है, लिक्विड बनाए, तो पार्टिकल्स को पास लाना होगा। तो जब हम इसको गैस को कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे। तो इस हमें क्या करना है कि जो भी गैस है उसको प्रेशर की एप्लीकेशन से अगर लिक्विड फॉर्म में करना है, उसके स्टेट को चेंज करना है। पिस्टन को हम कंटिन्यूसली मूव करेंगे, पिस्टन हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ जैसे इस पोजीशन पे नीचे आएगा, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं साथ साथ हमारे पास आते जाएंगे। तो हमें पिस्टन को प्रेस करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, मतलब प्रेशर इंक्रीज करना है, साथ साथ इसका थोड़ा सा टेम्परेचर भी डिक्रीज करना है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, तो जो भी हमारे पास लिक्विड वो गैसियस मैटर है उसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, अपना गैस को चेंज कर सकते हैं हम एक लिक्विड में। ये था एप्लीकेशन हमारा प्रेशर का, कि बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ाकर हम किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसको हम क्या कर रहे हैं, हमने उसके पार्टिकल्स दूर दूर थे, उन सारे पार्टिकल्स को एक साथ हमने यहाँ पे पास में लाकर लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद एक टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सबने वर्ड सुना ही होगा कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है हमारा। इवेपोरेशन क्या है, कोई भी चीज जब हमारा लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाता है, कहाँ जा रहा है, लिक्विड फॉर्म टू गैसियस फॉर्म में जा रहा है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जैसे वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है ना। हमने अभी पढ़ा था ना, लेटेंट हीट लेके क्या होगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वही प्रोसेस है कि जब वो एक हमारा लिक्विड, जब हमने उसको हीट करा तो लिक्विड से हमारा गैसियस स्टेट में आ गया, वो क्या था हमारे पास में, इवेपोरेशन। एक वाटर है हमारे पास में,
हमने उसको हीट करा 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद उसने क्या किया, लेटेंट हीट लिया, लेटेंट हीट लेके अपने फेस को चेंज कर लिया। एक बात याद रखनी, जब भी हमारा इवेपोरेशन होगा किसी इसके हेल्प से होगा, लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट वो सब्सटेंस लेगा और फिर उसके बाद में वहाँ पे अपने फेस को चेंज कर लेगा। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, की इवेपोरेशन को हमारे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारा, फर्स्ट आता है इसमें एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट। जितना ज्यादा हमारा बड़ा एरिया होगा उतना जल्दी हमारा इवेपोरेशन हो जाएगा। एक इसका एग्जांपल लेते हैं कि हम टेरेस पे जाते हैं, कि हमने ग्लास लिया, ग्लास में क्या है, वाटर फिल है, इसको धूप में रख दिया, बहुत तेज धूप है, तो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ये वहां से इवेपोरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट होगा, बट पूरा ग्लास है, इसका मान लो वॉल्यूम है हमारे पास में 250 ml, हमने इसको वहां पे रख दिया है, तो इतनी जल्दी वहां पे इवेपोरेट नहीं होगा, ये काफी ज्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि इसका क्या एरिया, ये कांटेक्ट में आ रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट इसका, ये जो सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है, वहां से हीट मिल रही है ना इसको, तो ये वहां पे इवेपोरेट नहीं होगा, मतलब बहुत देर में होगा। अब हमने क्या किया, इस वाटर को, जो हमारा वहां पे फ्लोर था, ये फ्लोर का साइज मान सकते हैं, इस फ्लोर पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे पानी को हमने यहाँ पे डाल दिया, तो क्या देखेंगे, विद इन 2 और 3 मिनट्स ये सारा पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा, वहां पे हमारा पानी नहीं बचेगा। रोड पर ही हम कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, जब एक कंटेनर या फिर एक बॉटल हमारे पास, हमने पानी डाला, कुछ ही मिनट्स में वहाँ पे वो पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि इवेपोरेशन डिपेंड किया हमारे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे, कि जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही जल्दी वहाँ पे इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा होगा, जैसे हमने दिखाया कि हम सॉल्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉल्ट भी तो ऐसे एक्सट्रैक्ट होता है कि छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दे जाते हैं सी के पास में, वो जब वहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो बाकी सब्सटेंस हमारा सॉल्ट वहाँ पर बच जाता है। तो ये क्या है कि हम उसका मेनली एरिया इंक्रीज करें, जितना ज़्यादा एरिया होगा वो उतने जल्दी से वहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा। सेकंड आता है इसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स कि जितना मॉइस्चर का कंटेंट हमारे एयर में प्रेजेंट है। अब जैसे कोई भी सब्सटेंस है हमारा, मान लो इधर यहाँ पे रखा हुआ है, ये प्लेस है, यहाँ पर वाटर ही है हमारे फ्लोर पर, यहाँ से एयर फ्लो हो रही है, एयर के पास भी तो हीट है ना, जो एयर इस टाइम एटमॉस्फेयर फ्लो हो रही है, वहाँ पे क्या है, वो भी हीट हो रही है ना, सन से, सन के पास से हीट है, वहाँ से आ रही है। तो जब वो एयर फ्लो होगी इस वाटर के ऊपर से, तो जितना ज़्यादा उस एयर का टेम्परेचर होगा उतना ही वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर को लेगा, लेटेंट हीट लेगा, वहाँ से वो अपना फेस कन्वर्ट कर जाएगा। ऐसे ही जितना भी वहाँ पे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम होगी, मतलब एयर का मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा उतने जल्दी वहाँ पे इवेपोरेशन हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हुआ मतलब उसका टेम्परेचर भी कम है ना, तो कम हीट दे पाएगा, तो इवेपोरेशन थोड़ा देर से होगा। तो ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है हमारे इवेपोरेशन पर। थर्ड आता है हमारे पास में विंड स्पीड। कोई भी सब्सटेंस है हमारा या फिर यही एरिया है जहाँ पे हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, यहाँ से विंड फ्लो हो रही है, जितना स्पीड से यहाँ पे विंड फ्लो होती जाएगी तो ज़्यादा हीट मिलती जाएगी। लाइक एक हमारे पास एक यहाँ से विंड फ्लो होना स्टार्ट हो, बहुत हल्के विंड फ्लो होती है यहाँ पे, तो क्या होगा, थोड़ी सी हीट तो ले पाएगा, जितनी हीट इस विंड के अंदर वो ले लेगा। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा विंड फ्लो हो रही है, तो बहुत ज़्यादा विंड इसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हीट ले रहा है, तो वहाँ से ये अपने फेस को चेंज कर सकता है। ये क्या है हमारे पास में विंड स्पीड, जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ये इसको अपने पास में फेस चेंज कर सकता है उतने ही जल्दी से। एक प्रोसेस और आता है हमारे की कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, की इवेपोरेशन से हमारे पास कैसे कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। बहुत से बार एक हमने देखा होगा कि जैसे स्प्रिट होता है, स्प्रिट वाला शायद सब लोग ने किया होगा एक्सपेरिमेंट, स्प्रिट को जब हम अपने हाथ पर ले लेते हैं तो वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और हाथ पे हमारे थोड़ा सा ठंडा फील होने लगता है, कूलिंग फील होती है ना। तो मेनली वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी सब्सटेंस हमने स्प्रिट था उसका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था काफ़ी ज़्यादा लो था, तो हमने हाथ पे लिया उसको, तो जैसे ही उसको थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिला तो उसने थोड़ी सी हीट हमारे हाथ से ली और अपने फेस को चेंज कर दिया। तो जब उसने हमारे हाथ से हीट एक्सट्रैक्ट की, हीट ट्रांसफर हुई हमारे हाथ से लेके उस लिक्विड में, तो टेम्परेचर कम होगा, इसी वजह से हमें कूलिंग लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू यहाँ पे हमारा कूलिंग प्रोड्यूस हो जाता है, कि जहाँ कहीं भी इवेपोरेशन हो रहा है मतलब फेस चेंज हो रहा है, तो कहीं से तो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही होगी ना, तो जिस सब्सटेंस से भी हमने हीट एक्सट्रैक्ट करी वहाँ पे क्या होगा, कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे गर्मियों में देखा होगा हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर पे हमने पानी डाला, कुछ टाइम बाद पानी इवेपोरेट हो गया, उसके बाद जो हमारा फ्लोर था वो हमें ठंडा सा लगने लगा, जब मिट्टी थी हमारे पास वो हमें ठंडी लगने लगी। उसके किस लिए लगने लगी वो, क्योंकि जो टेम्परेचर इसका था जब हमने इसके ऊपर वाटर डाला, वाटर ने अपना फेस को चेंज करने के लिए इससे यहाँ से हीट ले ली,
जब यहाँ से हीट निकल के चली गई हमारे किसी सब्सटेंस से, सॉइल से या फ्लोर से, जो भी था हमारे पास में, वहाँ से हीट निकल के चली गई, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें ये ठंडा लगने लगेगा। एक इसमें वो भी देखा होगा सब लोग ने कि वाटर बॉटल्स होती है हमारे पास में, कभी कभी क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो इन वाटर बॉटल्स को स्कूल लेकर जाते हैं, उसमें बर्फ़ जमा लेते हैं, है ना, ये करते हैं ना सब, कि फ्रीज़र में उसको रखा हमने पूरे रात के लिए, उसको रख दिया और उसके बाद उसे स्कूल लेगा। तो जैसे ये बॉटल है हमारे पास में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाटर था सारा इस बॉटल के अंदर प्रेजेंट था, बॉटल कहीं से भी लीक नहीं कर रही है, तो इसके अंदर बर्फ़ जम गया। अब हमने ले जाके इसको स्कूल में रख दिया, कुछ टाइम बाद हमने इसको स्कूल में देखा तो यहाँ पे क्या थे, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे इसके बाहर, वाटर के बॉटल के बाहर क्या थे, ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कभी कभी इतने ज़्यादा होता है कि वहाँ पे हमारे जो यहाँ पे रखे हैं जिस टेबल वगैरह पे, वहाँ पर ही वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रीज़न था, तो जब हमने वहाँ पे बॉटल रखी, इसका टेम्परेचर कैसा था, बहुत ज़्यादा लो था। जब यहाँ से एयर फ्लो होना स्टार्ट हुई, जब एयर फ्लो हो रही है, एयर के अंदर भी तो कुछ वाटर कंटेंट है जो वाटर से वहाँ पे वेपर से चेंज हो गया है, वो क्या करेगा, इस टेम्परेचर से लेके कूल हो जाएगा और अपने वापस से फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं यहाँ पे कि हमारी बॉटल लीक हुई, बॉटल के अंदर से वाटर लीक नहीं हुआ, जो बाहर वहाँ पे हमारे बॉटल का टेम्परेचर था, टेम्परेचर तो हम बाहर से फील कर सकते हैं, तो जो कम टेम्परेचर था और बाहर जो एयर हमारे फ्लो हो रही थी वहाँ पे इवेपोरेशन हुआ था ना, जैसे पहले हमने इवेपोरेट किया था ना, यहाँ पे कोई वाटर को इवेपोरेट कर दिया, तो मिक्स कहाँ पे जाके हुआ, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो था वो वेपर बन गया, तो एयर में ही तो मिक्स हुआ जाके, बाकी एयर हमारे सब जगह सर्कुलेट कर रही है। तो जब उसको वहाँ पे हीट किया तो वेपर बन गया, जब उसको फिर से हम कूल कर देंगे तो फिर से ही वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो जब भी वो इस बॉटल के कांटेक्ट में आएगा तो जो उसके अंदर जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, जो एयर होगी वहाँ पे, वो सारा क्या होगा, कूल होके फिर से गैस होगा, फिर से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और जो हमारे पास बॉटल थी उसके बाहर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर फर्स्ट अब कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ फॉर्म में इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरे और चैप्टर करते हैं। जो भी डाउट्स हुआ करें इसमें वो पूछ सकते हो अपना कमेंट करके। इसके बाद लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे अपनी। लाइव क्लास में फिर से एक डाउट सेशन हो जाया करेगा, उसमें लाइव अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वहाँ पे उसके आंसर्स हो जाएंगे। समझ आ गया होगा सब कुछ, एक बार देख लेना वीडियो को अच्छे से। पूरा चैप्टर एक के साथ ही कंबाइन कर दिया जाएगा एक वीडियो में। अब अभी पार्ट्स में हो रहे थे ना, तो अब क्या होगा, इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे तो नियर अबाउट 1 घंटे का वीडियो होगा। 1 घंटे का पूरे वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।